तो आज का हमारा अगला वर्ड है रैम्बल। ये एक वर्ब है और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसके दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही कॉमन मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है टू वॉक फॉर प्लेजर टिपिकली विदाउट अ डेफिनेट रूट, यानी आराम से मौज मस्ती के लिए घूमना बिना किसी डेस्टिनेशन के। और दूसरा मीनिंग है टू टॉक और राइट एट लेंथ इन अ कंफ्यूज्ड और इनकॉन्सिक्वेंशियल वे, मतलब बिना सिर पैर के लंबी लंबी बातें करना या लिखना। चलिए इसको आगे एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। ओके, सो पहला एग्जाम्पल देखिए। वी डिसाइडेड टू रैम्बल थ्रू द पार्क ऑन द सनी आफ्टरनून। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने एक सुहानी दोपहर में पार्क में बस यूं ही टहलने का सोचा। यहाँ पर रैम्बल का यूज हुआ है एक ऐसी वॉक के लिए जिसका कोई खास मकसद या मंजिल नहीं है, बस आराम से घूमना फिरना। अब आते हैं इसके दूसरे मीनिंग पर। सेंटेंस है द ओल्ड प्रोफेसर वुड ऑफन रैम्बल ऑन अबाउट हिज कॉलेज डेज। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोफेसर थे वो अक्सर अपने कॉलेज के दिनों के बारे में लंबी लंबी बेमतलब बातें करने लग जाते थे। तो देखा आपने, यहाँ रैम्बल का मतलब चलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बोलना है। ऐसी बातें करना जिनका आपस में कोई आसानी से कनेक्शन नहीं जुड़ पाता। और अब ये एग्जाम्पल, ये तो ब्रिलियंट है। इसमें दोनों मीनिंग्स एक साथ यूज हुए हैं। सुनिए। During our long ramble in the hills, my friend started to ramble about his strange dreams. यहाँ जो पहला ramble है वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है लंबी सैर। और जो दूसरा ramble है वो वर्ब है, यानी बेमतलब की बातें करना। तो पूरा मतलब क्या बना? पहाड़ों में हमारी लंबी सैर के दौरान मेरा दोस्त अपने अजीब सपनों के बारे में इधर उधर की बातें करने लगा। एक ही सेंटेंस में दोनों मीनिंग्स, कमाल है ना? चलिए अब देखते हैं कि इस वर्ड को थोड़ा फॉर्मल सेटिंग में, जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं। कोट है, द पॉलिटिशियंस स्पीच बिगैन टू रैम्बल कॉजिंग मैनी इन द ऑडियंस टू लूज फोकस ऑन द मेन इशू। इसका मतलब है कि नेताजी का भाषण अपने असली मुद्दे से भटकने लगा, जिससे ऑडियंस का ध्यान भी मेन इशू से हट गया। अक्सर जब कोई स्पीच डायरेक्शनलेस हो जाती है तो उसे रैम्बलिंग स्पीच भी कहते हैं। इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं वॉन्डर और मियांडर, जिनका मतलब है बिना मकसद घूमना, और डाइग्रेस यानी टॉपिक से भटकना। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं फोकस, कॉन्सेंट्रेट और स्टे ऑन टॉपिक। इन सब का मतलब है एक जगह ध्यान लगाना या अपने विषय पर बने रहना, जो कि रैम्बल का बिल्कुल उल्टा है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।